प्रियंका गांधी के बैग से डरी बीजेपी। आखिर प्रियंका के बैग में ऐसा क्या था? क्यों प्रियंका का बैग देखकर बीजेपी ने हमला किया? क्या बैग से भी डरने लगी है बीजेपी? नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पहली बार वायनाड से सांसद चुनकर आई प्रियंका गांधी लोकसभा में अपनी स्पीच, अपनी आलोचना और अपने शब्दों से लोगों को कायल कर रही हैं। इसके साथ ही साथ अपने कपड़ों, अपने बैग से भी बीजेपी के पसीने छुड़ा रही हैं। पहले भाषण में मोदी शाह को ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि मोदी शाह तिलमिला गए और जब उनकी बारी आई तो शब्दों के बजाय इतिहास खोदने लगे। फिर दूसरे दिन मोदी पर हमला करते हुए बांग्लादेश के हिंदुओं का मुद्दा उठाया और बीजेपी की बोलती बंद कर दी और विदेश मंत्रालय सफाई देने लगा। आज विजय दिवस है। 1971 के युद्ध में जिन शहीदों ने, जानबाजों ने ये लड़ाई लड़ी, सैनिकों को, शहीदों को, सबको सबसे पहले मैं नमन करना चाहती हूँ। मैं देश की जनता को नमन करना चाहती हूँ कि आज के दिन जो विजय भारत ने पाई वो उनके बिना नहीं हो सकता था। उस समय भारत अकेला खड़ा था, पूरे विश्व ने कोई सुनवाई नहीं की। बांग्लादेश में जो हो रहा था, बांग्लादेश की जनता, हमारे बंगाली भाई बहनों की आवाज कोई नहीं सुन रहा था। उस समय भारत की जनता एक होकर अपनी सेना के साथ खड़ी हुई, अपने नेतृत्व के साथ खड़ी हुई, अपने असूलों के साथ खड़ी हुई। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, मैं उनको नमन करना चाहती हूँ। इस देश की महान शहीद हैं जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में साहस दिखाया और एक ऐसा नेतृत्व दिखाया जिससे ये देश विजय हुआ। आज इस संदर्भ में मैं दो मुद्दे उठाना चाहती हूँ। वो जो लड़ाई थी, असूलों की लड़ाई थी। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए, पूरा समर्थन देना चाहिए। आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है भारत की सेना के सामने। तो सुन लिया आपने कैसे एक एक मुद्दे को चुन चुनकर उठा रही हैं और मोदी की सांस फुला रही हैं। उसी कड़ी में प्रियंका गांधी लोकसभा में ऐसा बैग लेकर पहुंची कि बीजेपी की सांसें फूलने लगी और फिर मोदी शाह भड़क गए। फिर क्या था, पूरी बीजेपी प्रियंका को रोकने में लग गई और इसको लेकर कल्की धाम संभल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो पहले कांग्रेस में थे अब बीजेपी के नजदीक हैं, प्रियंका पर हमला बोला। प्रमोद कृष्णन ने कहा कि प्रियंका गांधी फलस्तीन से प्यार करती हैं, इसलिए उन्होंने फलस्तीन का बैग लेकर रखा है। मेरी उनसे कई बार इस मुद्दे पर बात हुई है। वह वाकई सच में फलस्तीन से मोहब्बत करती हैं। वह कोई गलती से फलस्तीन का बैग नहीं लिए फिर रही। शी लव पैलेस्टीन, शी लाइक पैलेस्टीन। और मैं भारत को प्यार करता हूं और वह सच में फलस्तीन को प्यार करती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बैग को लेकर बीजेपी भड़क गई है। प्रियंका गांधी के फलस्तीन बैग पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि गांधी परिवार हमेशा से ही तुष्टीकरण का बैग ढोता रहा है और चुनावों में उनकी हार का कारण तुष्टीकरण का बैग ही है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी बैग को लेकर हमला कर रही है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो हाल ही में नई दिल्ली में फलस्तीन दूतावास के प्रभारी अबेद एलराजेग अबू जौजर ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी और उन्हें हालिया वायनाड की चुनावी जीत पर बधाई भी दी थी, जिसके बाद प्रियंका गांधी फलस्तीन के समर्थन में उतरे। जानकारी देते चलें कि जब सोमवार को लोकसभा की कार्रवाई के लिए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा संसद पहुंची तो एक बड़ा बैग लिए हुए थीं, जिस पर फलस्तीन के लोगों के प्रति समर्थन और एकजुटता प्रदर्शित था और जिस पर लिखा था फिलिस्तीन। जानकारी देते चले कि इससे पहले भी वायनाड सांसद गाजा में इजरायल की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।
ये प्रियंका गांधी जिस बैग को संसद लेकर पहुंची उस पर फलस्तीन लिखा था और उसमें तरबूज जैसे फलस्तीनी भी प्रतीक थे, जिसे फलस्तीनी एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। तरबूज फलस्तीनी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। फलस्तीन के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अक्सर कटे हुए तरबूज की तस्वीर और इमोजी का इस्तेमाल किया जाता है और ये सब प्रियंका के बैग पर था। पहले दिन की सफल झोले से गदगद प्रियंका गांधी दूसरे दिन ऐसा झोला लेकर पहुंची कि मोदी शाह को सांप सूंघ गया, क्योंकि इस बार झोले पर बांग्लादेश में प्रताड़ित होने वाले हिंदुओं को लेकर था। फिर क्या था, सभी बीजेपी सांसद अगल बगल देखने लगे। इसके साथ साथ झोले के साथ संसद के गेट पर सभी विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की और अब बांग्लादेश का झोला भी सोशल मीडिया पर गदर काट रहा है। देखिए प्रियंका गांधी के झोले का कमाल। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी भड़की है और क्यों। लेकिन अब एक बात तय हो गई है कि प्रियंका गांधी इसी तरह की रणनीति अपनाती रहेंगी और बीजेपी पर हमला करती रहेंगी।